आदरणीय बुंदेलखंड में एक जगह है हरपालपुर। वहां के राजा एक दिन तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे थे। उनके दरबारी कवि का वहां से निकलना हुआ। कविराज ने यूं ही राजा ने विनोद करते हुए पूछ लिया कि कविराज बताइए मेरी मछली की डोरी में क्या फंसेगा। कविराज ने भी हास्य विनोद करते हुए बता दिया कि इसमें तो राजा साहब कबूतर फंसेगा। राजा बोले यदि कबूतर नहीं फंसा तो सुबह फांसी दे दी जाएगी। आदरणीय डोर खींची गई, कबूतर ही फंसा था। कविराज उसको लेकर घर चले गए। आपकी तालियां उठें, आपकी चेतना मिले। जैसे ही हाथों से कबूतर को छोड़ा, मां शारदा का प्राकट्य हुआ और बोली कि सोच समझकर बोला करो, तुम्हारे चक्कर में कबूतर भी बनना पड़ा। क्या बात है, क्या बात है राम। तो हम शब्द के साधक, हम कुछ यूं ही नहीं बोलते। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर। हमने जो कहा वो घटा, हमारे बुजुर्गों ने जो कहा वो घटा, वो सत्य हुआ। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर। इतिहास बतलाता हूं मत हैरान होना जानकर। शब्द से चौहान को भी दृष्टि देते हैं हम ही। वाह। देश के पौरुष में हम आने नहीं देते कमी। राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई, तब पकड़कर बाह उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर बढ़ गए आगे पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए और वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। सहे दुख लाखों हुए कब दुखारी। ये 4-6-8 पंक्तियां मंच को समर्पित करता हूं। सहे दुख लाखों हुए कब दुखारी, हमी ने धरा पे है गंगा उतारी। मन वाल्मीकि बसे व्यास देखो, ये तुलसी ने ताना है आकाश देखो। ये रसखान और सूरदासों की माला, यहां बिंदु भूषण है दिनकर निराला। शरण मैथिली के हैं हरिवंश हैं हम, ले शुकनो प्रसादों के भी वंश हैं हम। प्रतापी उदय से उजाले मिलेंगे, यहाँ रंग त्यागी के दीपक खिलेंगे। जो उर जीतते हैं उर्मिलेश होंगे, हृदय में बसेंगे वो हृदय से होंगे। नीरज है फिर भी अनल गा रहे हैं, जो मुश्किल है उसको सरल गा रहे हैं। भारत बसा है सुभद्रा के सुर में, ये छंदों का गुलशन है नरसिंहपुर में। सावन लुटाते ये अंबर मिलेंगे, कथाएं सुनाते मनोहर मिलेंगे। निर्भय निडर से खड़े आंधियों में, राजे हजारों हैं बैरागियों में। सुमन खिलखिलाकर हंसी बांटते हैं, चरागों की जैसी खुशी बांटते हैं। यहाँ कीर्ति झिलमिलाती हुई है और सरिता मधुर गीत गाती हुई है। ये अर्जुन के तीखे प्रहारों का भारत, ये मधुरों बेचैनों कुमारों का भारत। दोस्तों, यदि कविता सुनने आए हो तो मैं एक निवेदन करूंगा, यदि कविता हो रही हो तो एक बार अपनी तालियां दीजिए इस युवा स्वर को। ये भारत का निराला आपके सम्मुख है आज। जिंदाबाद बेटा। निवेदन करना चाहता हूं, लाखों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ यह देश। मुझे पता है मैं मंच की प्रथम श्रृंखला के क्रम में हूं, मुझे समय का ध्यान रखना है। जो कुछ कहूंगा पूरी जिम्मेदारी और तर्क के साथ कहूंगा, कोई भी हल्की छोटी और घटिया बात नहीं कहूंगा। निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ राजनीति के लोग बैठे होंगे, हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लोग हैं। हमने पिछले 75 वर्षों में केवल आरोप लगाने का काम किया। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, यह हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे राम। मैं एक छोटी सी आधारभूत रचना आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, जिसकी आवश्यकता भी है। ये समस्या की तमाम बातें मैंने कही, लेकिन आदरणीयों, इस देश को देश बनाने का काम यदि कोई कर सकता है तो वह यह है कि बदल रहा है वो आकार बचाना होगा। भारती माता का विस्तार बचाना होगा। बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को, तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। बहुत अच्छे। चक्रवर्ती राज था अवधेश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता पृथ्वेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का। जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते। जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे। वही दशरथ आज चौथेपन में देखो डर रहे,
परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे, तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो। पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव और दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाठ सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले, मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरु तात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं, और भरत भैया की पावन प्रीत से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन, हृदय की आस को फिर चुन लिया, और राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। क्या बात है। राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को, और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को। लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर, शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर। चार थे, चारों दिशाओं में बजा डंका गए, और भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। बहुत अच्छे। यदि आपको मैं रत्ती भर भी ठीक लगा हूं तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी यहां आना, मेरा कविता लिखना सार्थक हो जाएगा। आज घर जाकर यदि घर में बड़े हैं तो माफ कर देना, और यदि छोटे हैं तो माफी मांग लेना। मेरा भारतवर्ष यहीं से उदय होना शुरू हो जाएगा। कमाल है राम, कमाल है। परिवार टूटा, एक उदाहरण रख के अपना स्थान लेता हूं। परिवार टूटा तो महाराणा की दुविधाएं बढ़ी। क्या बात है। जंगलों में घास की रोटी उन्हें खानी पड़ी। वाह। राज सिंहासन मुकुट सब दूर उनसे हो गए। इतिहास कहता है कि राणा जंगलों में खो गए, भाई छोटा शक्ति सिंह दुश्मन से जाकर मिल गया। बस तभी दुश्मन का मुखमंडल कमल सा खिल गया। साथ देता शक्ति तो उसकी अलग ही बात थी, जीतते वह काल को अकबर की क्या औकात थी। क्या बात है। परिवार टूटा तब से भारत में सुनामी आ गई। विदा करिए। परिवार टूटा तब से भारत में सुनामी आ गई। विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटा तो भगी हैं बेटियां गैरों के संग, वासना हावी हुई बदले मोहब्बत के भी ढंग। परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले, याकूब मिले, देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले। परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गईं, बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गईं। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, मां सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहें वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को।